NA-75 डस्का नून लीग की दरख्वास्त पर ज़िमनी इंतखाब कलादम करार। इलेक्शन 18 मार्च को दोबारा होगा। इलेक्शन कमीशन ने फैसला देते हुए कहा, लड़ाई झगड़े के वाक़यात से इंतखाबी माहौल खराब किया गया। इंतखाबात आज़ादाना और ईमानदारी से नहीं कराए गए। वोटर को हक मुकम्मल तौर पर फराहम न किया जा सका। सूरत हाल से नताइज के अमल को मशकूक और मुश्तबा बनाया गया। इलेक्शन कमीशन का जिला इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। DC, DPO, AC, SDPO को मुअत्तल, कमिश्नर और RPO को ओहदों से हटाकर कार्रवाई की जाए। चीफ सेक्रेटरी IG पंजाब भी वजाहत के लिए तलब। हुकूमत इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करेगी। वजीर आजम ने मंजूरी दे दी। उस्मान डार और कानूनी टीम को अदालत से रुजू करने की हिदायत। वजीर आजम ने इससे कबल डस्का में 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की पेशकश की थी। वजीर इत्तलाआत शिबली फराज बोले, फख्र है इदारे आज आज़ाद हैं। शहबाज गिल ने कहा, हमें 4 हल्के खुलवाने में 3 साल लगे, इनको 2 हफ्ते। नतीजा वो आया जो अपोजिशन चाहती थी। इलेक्शन कमीशन का आईनी किरदार मानते हैं, कानूनी चारा जोई हमारा हक है। फिरदौस आशिक आवान का रद्द अमल। अली जैदी ने ट्रक के पीछे लिखा शेर ट्वीट कर दिया, कोई मंजूर नजर शख्स ही हारा होगा, तभी ऐलान हुआ है खेल दोबारा होगा। जाली, सादिक और अमीन को वोट चोर की सनद जारी हो गई। फैसले से इलेक्शन कमीशन की साख और इज्जत में इजाफा हुआ। डस्का के अवाम को हक वापस मिल गया। मरियम नवाज का रद्द अमल, कहा सबको कटहरे में लाना और साजिश की कड़ियां खोलना लाजमी है। मोहम्मद जुबैर ने कहा, 18 मार्च को देखेंगे कि कौन इमरान खान या कौन उस्मान डार धांधली करता है। लीगी उम्मीदवार नौशीन इफ्तिखार ने हल्के के अवाम को मुबारकबाद दी। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से कराने के सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने राय महफूज कर ली। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत का सियासत से ताल्लुक नहीं, सिर्फ आइन की तशरीह करेंगे। जस्टिस एजाजुल एहसन बोले, रेफरेंस पर जवाब दें या ना दें, असरात सियासी ही होंगे। हमने पूछा करप्ट प्रैक्टिसेस को कैसे रोका जाए, इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। हमने पूछा शफाफ इंतखाबात कैसे करवाए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन खामोश रहा। हमने बेदार होने का कहा तो इलेक्शन कमीशन ने कहा हमें सोता रहने दें। अदालत खुद को फरीक ना बनाए, कानून जू का तू रहने दे। सेनेट ओपन बैलेट सदारती रेफरेंस की समाअत पर मौलाना फजल रहमान का रद्द अमल। PDM सरबराह ने कहा, जज साहिबान के रिमार्क्स थे कि यहाँ आइन खामोश है। जहाँ आइन खामोश हो तो अदालत का काम खत्म, पार्लियामेंट का शुरू हो जाता है। अदालत से दरखास्त है, कानून जू का तू रहने दें। मरियम नवाज ने कहा, मरियम तरमीम आएगी तो पार्लियामेंट के जरिए आएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, हुकूमत ने ज़िमनी इंतखाबात में बुरी तरह शिकस्त खाई। इमरान खान अवाम के सामने एक्सपोज हो गए। ये नालायक हुकूमत अवाम पर बोझ बनी हुई है। PDM इस कठपुतली को घर भेज देगी। चाय की बात ऐसे ही कर दी थी, पेशकश अब भी बरकरार है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की प्रोग्राम दी रिपोर्टर्स में गुफ्तगू। कहा, उंगलियां उठाने वालों को हुकूमत अच्छी तरह जवाब दे रही है। जहां जवाब देना जरूरी हो हम भी देते हैं। इल्जामात का कोई वजूद नहीं, अवाम हमसे मोहब्बत करते हैं। तनकीद का रुख फिलहाल हुकूमत तक महदूद रखा जाए। बिलावल और मरियम में इत्तेफाक। हफीज शेख को शिकस्त, इमरान खान की हार होगी। इस्लामाबाद नशिस्त के नताइज देखकर तहरीक अदम एतमाद का फैसला किया जाएगा। जाती उमरा में मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी के लिए अहम रहनुमाओं को राब्तों का टास्क दे दिया गया। बिलावल और मरियम खुद भी राब्ते करेंगे। पंजाब से सेनेट की 7 जनरल नशिस्तों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। तहरीक इंसाफ नून लीग के 3-3, काफ लीग का 1 उम्मीदवार शामिल। टेक्नोक्रेट की 2 नशिस्तों पर अली जफर एडवोकेट, आजम नजीर तारड़ कामयाब हो चुके। खवातीन की 2 नशिस्तों पर डॉक्टर जरका तैमूर, सादिया खाकान अब्बासी कामयाब। पंजाब में अब सेनेट की नशिस्तों के लिए पोलिंग नहीं होगी। सेनेट इलेक्शन खुफिया बैलेट से कराने की तैयारियां मुकम्मल। 3 मार्च के लिए हिदायत जारी। बैलेट पेपर्स देने के बाद वोटर किसी से मुलाकात नहीं करेगा। पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने पर पाबंदी आए।
बर्रे सगीर में अमन की जानिब अहम कदम। पाकिस्तान और भारत जंग बंदी पर मुत्तफिक। DGMOs की हॉटलाइन पर LOC और दीगर सेक्टर्स की सूरत हाल पर बातचीत। 2003 के सीज फायर की अंडरस्टैंडिंग पर मिनो अन अमल होगा। बॉर्डर फ्लैग मीटिंग्स निजाम के जरिए किसी भी गैर मुतवक्का सूरत हाल पर इत्तेफाक हुआ। 2004 के बाद से जंग बंदी की खिलाफ वर्जियां बढ़ी। 13,500 बार खिलाफ वर्जियों में 310 शहरी जाम बहक, 1600 के करीब जख्मी हुए। हॉटलाइन राब्ता पुराना मैकेनिज्म, हालात से बालातर राब्ते होते रहते हैं। मिलिट्री टू मिलिट्री मैकेनिज्म फॉलो हुआ। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान कहते हैं जमीनी हकाइक की बुनियाद पर दोनों जानिब से इत्तेफाक हुआ। सीज फायर पर अमल होना चाहिए। जंग बंदी की खिलाफ वर्जी से दोनों जानिब नुकसान हो रहा था। हम भारतीय खिलाफ वर्जियों पर उनकी चौकियों को निशाना बनाते थे। दहशत गर्दी पर जिस तरह काबू पाया वो खित्ते के लिए भी बहुत अहम है। भारत की जानिब से सीज फायर खिलाफ वर्जियों का आलमी सतह पर तस्करा किया। दुनिया को मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत आज उठाए गए कदम पर कायम रहता है तो ये मुस्बत पेशरफ्त होगी। मुआविन ख़ुसूसी बराए कौमी सलामती डॉक्टर मुईद यूसुफ का कहना है पाकिस्तान खित्ते के अमन के लिए कोशा है, अब भारत को भी जिम्मेदारी दिखाना होगी। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने बारहा कहा हम अमन के लिए खड़े हैं, एतमाद बहाल होगा तो बहुत सी जानें बचेंगी। आर्मी चीफ से इराकी वजीर दिफा की मुलाकात, बाहिमी दिलचस्पी, इलाकाई सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का कहना था पाकिस्तान इराक के साथ ताल्लुकात को खुसूसी अहमियत देता है। दहशत गर्दी के खिलाफ इराकी कौम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। आर्मी चीफ की दिफा और तरक्की के अमूर में भरपूर मुआवनत और ताउन की पेशकश, दोनों जानिब से खित्ते में सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने के आज़म का यादा। गैर मुल्की मुसाफिरों ने मोबाइल फोन पर रवां माली साल के 7 माह में 4 अरब 99 करोड़ रुपए टैक्स अदा किया। FBR के मुताबिक ये टैक्स गुज़श्ता साल की निस्बत 34% जायद है। ये ड्यूटी मोबाइल फोन दरामद करने पर वसूल की गई। रवां माली साल के 7 माह में 7,27,000 मोबाइल फोन दरामद किए गए। मिराज तैयारों की पाक फ़ज़ाइया में शमूलियत के 50 साल मुकम्मल। शोरकोट में पुरवकार तकरीब में पाक फ़ज़ाइया के कोबरा स्क्वाड ने शानदार फ्लाई पास्ट का मुजाहरा किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी सदर मुमलिकत थे। सदर आरिफ अलवी ने कहा यह एक तारीखी लम्हा है कि हम मिराज की गोल्डन जुबली मना रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद मुस्लिम मुल्क है जो जंगी तैयारे बना रहा है। 1 मार्च से तमाम स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद का ऐलान, कहा बड़े शहरों में 50% बच्चों को बुलाने की पाबंदी 28 फरवरी को खत्म हो जाएगी। ऑपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख की तकरीर के दौरान सिंध असेंबली में शोर शराबा, हंगामा। हलीम आदिल शेख ने कहा मुराद अली शाह की करप्शन बेनकाब करने की सजा काट रहा हूँ। जियाले अरकान भड़क उठे, बोले हम हलीम आदिल शेख की फजूल बातें सुने नहीं आए। सईद गनी कहते हैं हलीम आदिल शेख ने हस्पताल में पार्टी की, सख्ती करना होती तो दहशत गर्दी के केस में मुल्जिम हवालात में होता। सोशल मीडिया पर अली जफर के खिलाफ मुहिम चलाने का केस, लाहौर की मकामी अदालत का मीशा शफी के खिलाफ चालान पेश करने का हुक्म, तमाम मुल्जिमान को आइंदा पेशी पर हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। PSL 6 में आज आराम का दिन, कल 2 मैच होंगे। मुल्तान सुल्तान्स का लाहौर कलंदर्स, ज़ल्मी का ग्लैडिएटर से टकरा होगा। पॉइंट्स टेबल पर लाहौर सरे फहरिस्त, इस्लामाबाद का दूसरा, कराची का तीसरा नंबर। कराची किंग्स अपना तीसरा मैच हफ्ते को मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ खेलेगी। इस्लामाबाद के खिलाफ सेंचुरी जड़ने वाले किंग्स के ओपनर शर्जील खान कहते हैं टीम मैनेजमेंट ने बहुत सपोर्ट किया। वसीम अकरम और कप्तान इमाद वसीम ने भरोसा रखा। फॉर्म वापस आ गई है, कोशिश है आइंदा मैचेस में भी इसी तरह परफॉर्म करूं। अलीम ने बोला नॉट आउट तो नॉट आउट, चैलेंज नहीं करना। वकास मकसूद की अपील पर अंपायर अलीम डार ने आसिफ अली को नॉट आउट करार दिया।
इमाद वसीम ने रिव्यू लिया। थर्ड अंपायर ने अलीम डार के फैसले को दुरुस्त करार दिया, जिस पर अलीम डार ने खुशी का इजहार किया। जोश दीवानों का, पीएसएल के परवानों का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश में आज होंगे मेहमान असफर और मानी। करेंगे वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का सामना। राशिद लतीफ और तनवीर अहमद करेंगे क्रिकेट पर तज्जिया। शफात और आदि लाएंगे कहकहों का तूफान। नन्हे अहमद करेंगे टीम्स की हार जीत की पेशगोई। वजीर आजम ने एक बार फिर सादगी और किफायत शौरी की मिसाल कायम कर दी। दौरे श्रीलंका पर कौम के लाखों रुपए बचाए, $34,800 खर्च आए। नवाज शरीफ ने 2016 में $2,76,000 में श्रीलंका की यात्रा की। वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, इमरान खान ने कम से कम खर्च में पाकिस्तान की बेहतरीन नुमाइंदगी की। साबका अदवार में तहाइफ और टिप्स के नाम पर भी कौमी खजाना लूटा गया। ऐसे खत्म करते हैं गुर्बत। चीन ने मुल्क से गुर्बत खत्म होने का ऐलान कर दिया। चीनी सदर ने बताया 8 साल के दौरान देही इलाकों से 9 करोड़ 80 लाख अफराद को गुर्बत से निकाला गया। पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,09,069 रुपए हो गई। 1 ग्राम सोना 9,401 रुपए 93 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपए 35 पैसे है। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 मिलीग्राम सोना 20 फिल्स का हो गया। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसील एक ब्रेक के बाद। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.